अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप लोग? सब खैरियत से हैं? उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज आप सोच रहे होंगे संडे का दिन है और सर को फिर भी कोई सुकून नहीं है। तो भाई चूँकि आपके एग्ज़ाम में टाइम बहुत कम रह गया है तो और मुझे ये सारी चीज़ें जल्दी जल्दी निपटानी है ताकि इसके बाद मेरी फ़िज़िक्स की जो बुक आ रही है मैं उसको सामने रखते हुए उसकी रोशनी में मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बताऊँगा। इन द मीन टाइम हम केमिस्ट्री में भी चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट बताने वाले हैं और जिसके लिए आप बहुत ज़्यादा बेताब हो रहे हैं। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में मैंने एक दफ़ा जिक्र कर दिया, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को मैंने कह दिया शी, तो वो इंशाल्लाह आपको स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड यानी कि शी भी आपको समझाना है। ठीक, आज की इस लेक्चर को देखें, ये लेक्चर नंबर 15 है और ये गालिबन इसके बाद हमारी तमाम इक्वेशंस क्या हो जाएंगी, मुकम्मल। तो आ जाइए इक्वेशन की तरफ। इक्वेशन में क्रोमेट डाइक्रोमेट रिएक्ट करता है आयोडीन के साथ इन प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम, क्योंकि H पॉजिटिव दिया है, बनाता है क्रोमियम +3 और आयोडेट आयन। हमने एसिडिक मीडियम में बहुत पहले पढ़ा था कि एसिडिक मीडियम में हाइड्रोजन इज बैलेंस्ड बाय H पॉजिटिव आयन, ऑक्सीजन इज बैलेंस्ड बाय वाटर, नेगेटिव चार्ज इज बैलेंस्ड बाय इलेक्ट्रॉन। यानी एसिडिक मीडियम में जहाँ H पॉजिटिव लिखा हो बेटे, अगर हमें हाइड्रोजन की ज़रूरत पड़ जाए तो हम उसकी जगह लगाते हैं H पॉजिटिव, ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ जाए तो लगाते हैं वाटर, नेगेटिव चार्ज की ज़रूरत पड़ जाए तो हम लगा देते हैं इलेक्ट्रॉन। ठीक, अब ज़रा गौर कीजिए, इसमें क्रोमियम है रिएक्शन से पहले 6, रिएक्शन के बाद +3, तो पॉजिटिव चार्ज कम हो गया ना। पॉजिटिव चार्ज कम होने का मतलब क्या है? रिडक्शन। तो हमारा क्रोमियम वाला पार्ट आ जाएगा इसमें। ठीक, ये बातें मैं वो आपको शुरू से समझाता हुआ आ रहा हूँ, आज मैं थोड़ा जल्दी जल्दी कराऊंगा ताकि मैं देखना चाहता हूँ कि आप लोगों को हमारी इक्वेशन बैलेंस कराना कितनी समझ में आई हैं। ठीक है जी। अब आयोडीन को देख लीजिए। आयोडीन रिएक्शन से पहले है 0 क्योंकि मॉलिक्यूल है, और रिएक्शन के बाद क्या है? +5, पॉजिटिव चार्ज इसका बढ़ गया। इंक्रीज इन पॉजिटिव चार्ज मीन्स ऑक्सीडेशन, तो मैंने यहाँ पर आयोडीन को लिखा ऑक्सीडेशन वाले हिस्से में। उम्मीद करता हूँ कि ये आपको समझ में आया होगा। ठीक है जी। अब आ जाओ, चलो बैलेंस करते हैं। ठीक है, बड़े इत्मीनान से, बड़े आराम से, गौर से देखना। यहाँ पर आपको आयोडीन कितने मिले हुए हैं? 2, और यहाँ कितना है? 1, तो मैंने यहाँ 2 लगा दिया। ठीक है, ताकि आयोडीन मेरी क्या हो जाए? बैलेंस। इस 2 लगाने से मेरे ऑक्सीजन कितने हो गए? 2 3 6, 2 3 6, तो मैंने यहाँ पर 6H2O लगा दिया, है ना। तो मेरा ऑक्सीजन क्या हो गया? वाटर मॉलिक्यूल से बैलेंस, क्योंकि मेरा मीडियम है एसिडिक। वाटर 6 लगाने से हाइड्रोजन कितने आ गए आपके पास? 6 2 12। अब मुझे मालूम है ना कि एसिडिक मीडियम में मैं लगा सकता हूँ 12 हाइड्रोजन आइन, मेरा हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गया। मैं फिर बताता हूँ। सबसे पहले हमने इस 2 को देखते हुए यहाँ 2 लगा दिया। इस 2 के लगने से आयोडीन बैलेंस हो गया, लेकिन ऑक्सीजन बढ़ गया, डबल हो गया। 3 था, अब 2 3 6 हो गया। इस 6 की कमी को पूरा करने के लिए हमने 6 वाटर मॉलिक्यूल लगा दिए। लगाते ही यहाँ पर हाइड्रोजन का इजाफा हो गया, तो 6 2 12 हाइड्रोजन था, तो हमने 12 हाइड्रोजन आइन इस तरफ लगा दिए ताकि ऑक्सीजन से ऑक्सीजन, हाइड्रोजन से हाइड्रोजन और आयोडीन से आयोडीन क्या हो जाए? बैलेंस। ठीक, अब देखो यहाँ पर चार्ज है 0 और यहाँ चार्ज क्या हो रहा है? 2 5 इसको मल्टीप्लाई कीजिए, 2 5 10 +10, तो आपके पास पॉजिटिव चार्ज किस तरफ है? प्रोडक्ट साइड पर। कितना है? 10, तो मैंने यहाँ पर 10 इलेक्ट्रॉन लगा दिए, मसला ही हल हो गया। ठीक है, 0 से कितना हुआ है? 10, तो मैंने 10 इलेक्ट्रॉन लगा दिए। ओके, उम्मीद करता हूँ मेरे एक ही स्टेप में आपको ये समझाने वाली बात यकीनन पसंद आई होगी। अब आगे चलते हैं बेटा। आगे देखो, क्रोमियम यहाँ पर कितने हैं? 2, और यहाँ पर कितना है? 1, तो मैंने यहाँ पर 2 लगा दिया, मेरा क्रोमियम बैलेंस हो गया। ऑक्सीजन कितने हैं? 7, तो मैंने यहाँ पर लगा दिए 7H2O, ऑक्सीजन बैलेंस हो गया। लेकिन यहाँ पर हाइड्रोजन आ गए बेटे, कितने हाइड्रोजन आ गए यहाँ पर? 14, तो क्योंकि 7 2 14 होता है, मैंने यहाँ पर 14H पॉजिटिव लगा दिया। लो, हाइड्रोजन भी बैलेंस, ऑक्सीजन भी बैलेंस, क्रोमियम भी बैलेंस। अब देखो ये 2 6 कितना होता है?
12, 2 3 का कितना होता है 6। पॉजिटिव चार्ज किस तरफ ज़्यादा है, इस तरफ। कितना ज़्यादा है 6। तो मैंने यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन लगा देने हैं। मैं थोड़ा सा इसको सेट कर देता हूँ ताकि आपको बात समझ में आ जाए। मैंने यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन लगा दिए, एरो मार्क दे दिया। उसके बाद मैंने लिखा था 2Cr+3 और लिखा था 7H2O। ठीक, आपके पास इक्वेशन में देखो अब सारी चीज़ें बैलेंस हो गई। क्रोमियम कितना है 2, क्रोमियम यहाँ भी है 2। हाइड्रोजन कितना है 14, यहाँ कितना है 7 2 14। ऑक्सीजन कितना है यहाँ पर 7, ऑक्सीजन कितना है यहाँ पर H2O में 7। सब कुछ बैलेंस हो गया। अब हमें क्या करना है, इलेक्ट्रॉन को कैंसिल करना है। 6 और 10 का एलसीएम ले लेते हैं। कितना आता है 2 3 6, 2 5 10, 3 1 3 और 5 1 5। ठीक है, ये कितना हो रहा है 5 3 15 और 15 2 30। 6 को किससे मल्टीप्लाई किया जाए कि 30 बन जाए, आपने इसको मल्टीप्लाई कर देना है 5 से। 5 6 30। ठीक है जी। और इस 10 को किससे मल्टीप्लाई किया जाए कि 30 बन जाए, इस 10 को 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये आपके पास बन जाएगा 30। अब उठाकर नीचे बैलेंस कर दें, इक्वेशन आपकी बैलेंस होगी। पहले मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ। 3 6 18, सब बैलेंस, सब मल्टीप्लाई होगा 3 से। 3I2 0 चार्ज गिव्स 2 3 6, IO3 -1 + 5। ठीक है बेटे, आगे चलते हैं। 3 12 कितना हो जाएगा 36 और 3 10 30। उसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ 5 से तो ये बन जाएगा 5Cr2O7 -2 + 6। 14 5 होता है 70, H पॉजिटिव प्लस ये हो जाएगा 30 इलेक्ट्रॉन, एरो मार्क। ठीक है जनाब। अब ये हो जाएगा 5 2 10, क्रोमियम आयन, 35 H2O। अब हम इसको बैलेंस करते हैं। देखिएगा 30 इलेक्ट्रॉन इस 30 इलेक्ट्रॉन से क्या हो जाएंगे कैंसिल। ठीक है जी। यहाँ पर H पॉजिटिव कितने हैं 70 ज़्यादा और यहाँ पर कम, ये 36 पूरे यहाँ पर कैंसिल हो जाएंगे और इसमें से माइनस कर लें आप 36 तो कितना बचेगा 34। H2O यहाँ पर कितने हैं 15 और यहाँ है 18, 35 H2O और यहाँ कितने हैं 18, ये 18 पूरे कैंसिल हो जाएंगे और यहाँ कितने बचेंगे SN 17। ठीक, अब आप इसको लिख दीजिए Cr2O7 -2 + 6 + 3I2 चार्ज 0, 34H पॉजिटिव। ठीक है जनाब। 6IO3 -1 + 5, 10Cr + 3, 17H2O। आपकी इक्वेशन क्या हो गई जनाब बैलेंस। ठीक है, ये हमारी आखिरी इक्वेशन थी जो हमने बैलेंस करनी थी। अब कल के बाद से हम क्या करेंगे, यानी 4 लेक्चर जब हम अपने नोट करवा लेंगे, आपको रिकॉर्ड करवा देंगे तो हम आपको एक एक चैप्टर के ना केमिस्ट्री में स्टीशियोमेट्री, केमिकल बॉन्डिंग, एटॉमिक स्ट्रक्चर, थ्योरीज ऑफ बॉन्डिंग वगैरह वगैरह की मैं इंपॉर्टेंट चैप्टर वाइज दूंगा इंपॉर्टेंट, तो उसको अच्छे से तैयारी कीजिएगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर आपसे इजाज़त लेते हैं। चलिए जी, जाते जाते आपका संडे रोमांटिक बनाते हुए चले जाते हैं, अच्छा बनाते हुए चले जाते हैं। जहाँ फूलों को खिलना था वहीं खिलते तो अच्छा था, जहाँ फूलों को खिलना था वहीं खिलते तो अच्छा था, तुम्ही को दिल ने चाहा था, तुम ही मिलते तो अच्छा था।
अल्लाह हाफ़िज़।